औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद कश्मीर के ज़िला जेलम वैली में टूरिज़म फेस्टिवल के ऐलान के साथ ही सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी अपनी राय कायम करनी शुरू कर दी है और एक तरफ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए इस पे तनकीद भी कर रहे हैं और इस पे बाद लोग इस पे मुस्बत भी लिख रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारियों का मुज़ाहरा करते हुए ये ज़रूर करें कि टूरिज़म फेस्टिवल जो मुनक़्क़द किया जा रहा है और जिसके मेरी शनीद के मुताबिक मुख्तलिफ़ पार्ट्स में इसको तकसीम किया गया है और ये न सिर्फ़ खुश आइंद है बल्कि आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की में एक और बिलखुसूस ज़िला जेलम वैली में संग मील की हैसियत रखता है। ज़ाहिर है जहाँ पे काम शुरू किया जाता है वहाँ गलतियाँ भी होती हैं और गलतियाँ तब भी होती हैं कि जब कोई काम शुरू किया जाए। अगर किसी काम को शुरू ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि गलतियाँ कम होती हैं। सबसे पहले तो मेरी अपने सोशल मीडिया के दोस्तों से और मीडिया के जो दोस्त हैं उनसे ये गुजारिश है कि इस टूरिज़म फेस्टिवल से जो जुड़ी चीज़ें हैं, मुस्बत चीज़ें हैं, आप उसको भी उजागर करने की कोशिश करें। ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है और जो गलतियाँ हैं उनको आप उनकी तरफ ज़रूर तवज्जो दिलाएं, लेकिन मकसद ये होना चाहिए कि इस्लाह होनी चाहिए। तो मैं आता हूँ कि इस तरफ के जिस दिन से वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब ने आज़ाद कश्मीर में वज़ारत उज़्मा का कलमदान संभाला तो मैंने देखा कि उस वक्त से उनकी जो तरजीहात थी या उनके जो उनका अपना एम्स थे वो उनका लगाव दो चीज़ों पे वो फोकस था। एक आज़ाद कश्मीर में बिजनेस को प्रमोट करना, लोगों को रोज़गार फराहम करना और दूसरा टूरिज़म के ज़रिए आज़ाद कश्मीर के जो कुदरती हमारे जो बेशुमार हमारे ऐसे हयाती मकाम हैं जो जेलम वैली से आप समझ लें कि गढ़ी दुबट्टा से शुरू होकर वादी लीपा, चकार, सदन गली, चकोठी, मोड़ा सादक और पांडू वाली साइड पे जो मौजूद हैं, वहाँ की मकामी लोगों को रोज़गार के मौके मैसर करना और बैनुल-अक़वामी दुनिया को और पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोगों को वहाँ पे जो काबिल ज़िक्र जगह हैं उनको उनसे उनको मुतारफ़ करवाना है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह वज़ीर हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार दीवान अली ख़ान चुग़ताई और नौजवान जो हमारे टिकट होल्डर हैं PTI के साबका उम्मीदवार असम्बली हैं ज़ीशान हैदर, और इन्होंने ज़िला जेलम वैली में जो बेड़ा उठाया है टूरिज़म को डेवलप करने का, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इनका भरपूर साथ देना चाहिए। अब चूँकि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक इनिशिएटिव दिया है कि टूरिज़म डेवलप के लिए ज़िला जेलम वैली के लिए अगर उन्होंने कोई रकम मुख्तस की है तो वो यकीनन नौजवान इस चीज़ पे यकीन रखें और ये उनको उम्मीद होनी चाहिए कि ये टूरिज़म ही की डेवलपमेंट पे जो उन्होंने ऐलान किए हैं वो खर्च होंगे और टूरिज़म की बेहतरी के लिए होंगे। अब क्योंकि हम इनिशियली स्टेज में और इसके लिए हमें बहरहाल प्लानिंग की बड़ी ज़रूरत है कि हमने जो हमारे चकोठी से लेके वादी खैलाना, मोड़ा सादक, लीपा वैली, पांडू और चकार में जो हमारे टूरिज़म स्पॉट्स हैं वहाँ पे हमें बाहर से आने वाले टूरिज़म के शौकीन जो लोग हैं, सियाहत के जो शौकीन हैं, जो पाकिस्तान से और पाकिस्तान के बाहर से भी जो आज़ाद कश्मीर में आए, उनके लिए हमें सहूलतों के बुनियादी सहूलतें जो हैं उनका बंदोबस्त करना चाहिए। वहाँ पे पानी का इंतज़ाम होना चाहिए, वहाँ पे टॉयलेट्स का इंतज़ाम होना चाहिए। ये कम अज़ कम
दो दो चार चार इब्तदाई तौर पे हमें वहाँ जो हमारे ये मकाम है उन पे हमें बनाना चाहिए कि कल अगर टूरिस्ट जो है वो झेलम वैली का रुख करते हैं तो उनके लिए ये सहूलतें दस्तयाब हों, क्योंकि सहूलतें पहले से ऑलरेडी मौजूद हैं और उसमें उनको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जिस तरह आप झेलम वैली में देखें, चिनारी के करीब जो द्रांग के मकाम पे एक प्राइवेट सेक्टर में एक गेस्ट हाउस बना है, इसी तरह चिकोठी में आदिल होटल के नाम से एक चूँकि गेस्ट हाउस है जहाँ पे टूरिज़म के टूरिस्ट को सहूलतें फराहम की जा रही हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नाकाफ़ी हैं। एक तरफ तो चूँकि हमारी इस वक्त पूरी गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस हमारे नौजवानों का फोकस है टूरिज़म पे, और दूसरी तरफ चूँकि मैं ये समझता हूँ कि जो सहूलतें हमारे पास होनी चाहिए वो इंतहाई नाकाफ़ी हैं। अगर कोई टूरिस्ट अंदरून पाकिस्तान से आता भी है तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो शाम का अंधेरा छाने के साथ साथ ही वो वापस चला जाए, और फिर ज़ाहिर है जब एक दफ़ा इतनी लंबी ट्रैवलिंग कोई रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची से करके आता है तो अगर सहूलतें दस्तयाब ना हो तो वो वापस चला जाता है। तो मैं जितनी भी जो ऑर्गेनाइज कमेटियाँ बनी हुई हैं, मेरी उनको एक तजवीज़ है कि वो बिलखुसूस जो हमारे स्पॉट्स हैं झेलम वैली में, जिनको कुदरत ने जिन जगहों को नज़ारों से माला माल फरमाया है और हर किस्म की वहाँ पे आपको आसाइशें टूरिस्ट के लिए मुहैया की जा सकती हैं, वहाँ पे अगर उनका फुकदान है और उस पर फोकस करें और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे सहूलतें हम फराहम करने में कामयाब हो जाएं। अगर हम टूरिस्ट को सहूलतें फराहम करेंगी तो उसमें कोई बाइद नहीं है कि बेशुमार जो टूरिस्ट हैं वो आएंगे। इसके लिए ये बाकी जो आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, कहीं कोई बच्चों के लिए कोई सहूलतें कोई लगाई जा रही हैं, कहीं उनके झूले लगाए जा रहे हैं या कोई और अदर कोई चीज़ें हैं, तो वो इसी तरफ कौम को राग़िब करने की ये कोशिश है कि कौम इकट्ठी हो और बाहर से आने वाले जो हमारे लोग हैं उनको भी हम अप्रिशिएट कर सकें। ये बात चूँकि हमारे नोटिस में सोशल मीडिया के थ्रू आई है कि जो चिनारी ग्राउंड में जो बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए जो झूले वगैरह लगाए गए हैं, उनके लिए उन पे अगर उन्होंने कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं तो ये भी हमारी ज़िली इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी बनती है, उनको देखा जाए और उसको मुनासिब किया जाए ताकि गरीब लोग उसको अफोर्ड कर सके। क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं और बच्चों को इसकी अदराक नहीं होता है कि यहाँ पे पैसा कहाँ से खर्च किया जाता है। अगर वो उनके वालिदैन गरीब है तो उनको इसका अंदाज़ा नहीं होता है। लेकिन ऐसे बच्चों के लिए जो मुहैया नहीं कर सकते, पैसे मुहैया नहीं कर सकते उन झूलों को हायर करने के लिए, उन पे बैठने के लिए, तो खुसूसी तौर पे उनका इंतज़ामी करे और उन बच्चों को भी इन टूरिज़म फेस्टिवल की खुशियों में शामिल करे। तो जो मैं अपनी तरफ से क्योंकि जितनी भी टीम इस टूरिज़म फेस्टिवल के लिए काम कर रही है, इसकी कोशिशों को सराहता हूँ और इसमें अब हमें मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और हमें इसमें बेहतरी लानी चाहिए। हमारी इस जिस तरह हमारी अपनी एक चम फाल है, वहाँ पे मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान ने भी बड़ा काम किया और इसी तरह हमारी जो स्कूल आबशार है वहाँ पे फ़ाल है, उस वहाँ पे मकामी लोगों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सद अफसोस जो है, अफसोस जिस चीज़ पे होता है वो आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म डिपार्टमेंट पे होता है कि जिसके पास ना तो कोई प्लानिंग है और आए दिन तक वो बिल्कुल आज़ाद कश्मीर में टूरिज़म को प्रमोट करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है। और मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को फौरी तौर पे जो टूरिज़म डिपार्टमेंट बना है आज़ाद कश्मीर का, इसकी हालत को बेहतर करने की ज़रूरत है और वहाँ पे ऐसे लोगों को एडजस्ट किया जाए जो टूरिज़म को प्रमोट करने के जिनके पास स्किल है या जो कोई लगन रखते हैं, तो उससे बेहतर अंदाज में आज़ाद कश्मीर टूरिज़म जो है वो प्रमोट हो सकेगा। वरना बसूरत दीगर जो इस वक्त की सूरत हाल है देखने में आई है, तो उससे आज़ाद कश्मीर की तरफ से टूरिज़म की तरफ से बिल्कुल वो उनका नतीजा सिफर है। अगर जो हमारे ये जो दो वाटरफॉल हैं छम में और जस्कूल में, यहाँ पे कोई काबिल ज़िक्र
गेस्ट हाउस बनाए जाते या लोगों को परमिशन दी जाती, तो फिर भी वहाँ पे दूर दराज से आने वाले लोग वाटरफॉल को देखते और रात को यहाँ पे ठहरते। लोकल लोगों की इनकम में इजाफा होता, लोगों को कारोबार में यसर होता। लेकिन अभी तक टूरिज़म की तरफ से देखने में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई। ये तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि झेलम वैली की लोकल कम्युनिटी को, झेलम वैली के एक्टिव नौजवानों को, बिलखुसूस ज़ीशान हैदर को, और जो बाकी जो दोस्त हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। टूरिज़म डेवलप होगा जब हमारी सोचें डेवलप होंगी, और जब हमारा अदारा आज़ाद कश्मीर टूरिज़म डेवलप होगा तो तब जाके हम सही मायनों में पाकिस्तान से आने वाले टूरिस्ट को बेहतरीन किस्म की सहूलतें फराहम करने में कामयाब हो सकेंगे। आएँ आज हम सब नौजवान ये ऐड करें कि पाकिस्तान या दुनिया भर से आने वाले टूरिस्ट को हम अपने जो हमारे पास दस्तियाब चीज़ें हैं, जिनमें सरफहरिस्त हमारा अखलाक है, उसको बरोकार लाएंगे, ताकि कश्मीर का एक तसर बाहर से आने वाले लोग कश्मीरियों के अखलाक का एक तसर ज़रूर लेके जाएं। और दूसरी मेरी IG आज़ाद कश्मीर से भी ये गुजारिश है कि ये जितने भी चेक पोस्ट हैं वहाँ पे बाहर से आने वाले टूरिस्ट की इज़्ज़त की जाए, और टूरिस्ट पर की जो पुलिस है उसको तैनात किया जाए। क्योंकि अक्सर शिकायत आती हैं, जो भी टूरिस्ट हमें इस वक्त मिले हैं जो बाहर से आए हैं, उनकी तरफ से अक्सर शिकायत मिलती है कि जी हमें जितने चेक पोस्ट हैं वहाँ पे बिला वजह हमें उतारा जाता है, हमारी जांच पड़ताल की जाती है, और यूँ लगता है कि हम किसी ऐसे इलाके में आ गए हैं कि जहाँ पे कोई महफूज नहीं है। तो इस चीज़ को भी ख़त्म करने का ज़रूरत है, और इस पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर एक सॉलिड किस्म की पॉलिसी अपनाएं और कौम को दें, ताकि बाहर से आने वाले किसी टूरिस्ट को आज़ाद कश्मीर में पहुंचने पे कहीं भी जाने के लिए, खा वो झेलम वैली हो, नीलम वैली हो, पुनश की कोई इलाका हो।